अस्सलामुअलैकुम। क्या कभी आपने सोचा वो लम्हा कि आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि दुनिया वैसी नहीं रही जैसी कल थी। मशीन्स इंसानों के बगैर काम करने लगे, सिर्फ दिल के बजाय जिस्मों के अंदर एआई दिल धड़कने लगे और आपको जानवरों की बातें समझ आने लगे। ये बातें आपको शायद फिल्मी लगें, लेकिन यकीन जाने दुनिया में ये बहुत से काम हो चुके हैं, हो रहे हैं और आने वाले दिनों में होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ हैरानकुन और नाकाबिले यकीन इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुन के आप हैरान रह जाएंगे। स्पेशली नंबर 3 वाला जो इवेंट है उस पे शायद आप यकीन ही ना करें, लेकिन यकीन माने मैंने एक एक खबर को 1-2 नहीं 2-4 नहीं 10-10 सोर्सेज से वेरीफाई किया है। इसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है। आज तक आपने फैक्ट्रीज के बारे में जब भी सुना जहन में यही ख्याल आता है कि वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने ऐसी फैक्ट्रीज बना ली हैं जहाँ पे न किसी किस्म की रोशनी न कोई इंसान, हर चीज हर एक्टिविटी हर तरह का काम यहाँ पे एआई रोबोट्स कर रहे हैं। और इसमें सबसे हैरानकुन बात ही यही है कि वो सब कुछ अंधेरे में कर रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई इंसानी मजदूर नहीं, सिर्फ मशीन और कोई गलती नहीं। इन डार्क फैक्ट्रीज के इस एआई मॉडल ने लेबर कास्ट बिल्कुल खत्म कर दी है, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ चुकी है और जब आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों में यही रोबोट्स तमाम फैक्ट्रीज में नजर आएंगे तो डार्क फैक्ट्रीज नुमाया होकर उभरेंगी। ये इनकलाब आने वाले वक्त में जॉब्स का खात्मा है या नहीं, ये फैसला वक्त ही करेगा। दिल के बारे में तो आप सब जानते हैं, जब तक ये है इंसान है, लेकिन फ्रांस की एक बायोमेडिकल कंपनी कार्मेट ने एक आर्टिफिशियल दिल बना लिया है, वो भी गाय के टिश्यूज और एरोस्पेस सेंसर से। और मजे की बात ये दिल खुद फैसला करता है कि खून को कितना पंप करना है और मरीज की हालत के मुताबिक रफ्तार को कितना कम या ज्यादा करना है। ये बैटरीज पर चलता है और मरीज हॉस्पिटल से बाहर अपनी लाइफ इजीली गुजार सकता है। हालिया ट्रायल्स में ये आर्टिफिशियल दिल कई मरीजों को कई महीनों तक जिंदा रखने में कामयाब हो चुका है और अब फ्रांसीसी हुकूमत इसको बीमा पॉलिसी के अंदर ऐड करने के बारे में सोच रही है। तो इस दिल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चीन हमेशा इनोवेशंस में आगे रहा है और आए दिन किसी न किसी काम में हेडलाइंस में रहता है। इस बार चीन ने अपने एक सूबा के अंदर पहाड़ों को टोटली सोलर पैनल से ढांप दिया है। 2018 में इसी सूबे के अंदर सोलर प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार सिर्फ 1.7 मिलियन किलोवाट थी, लेकिन अब 2023 के बाद 15 मिलियन किलोवाट सालाना हो चुकी है। और आपको ये भी बताता चलूं कि चीन इस वक्त दुनिया के 64% बड़े सोलर पैनल चला रहा है और चीन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के मिशन पर है। और ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि खुला ऐलान है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी पावर चीन है। तो जैसे चीन ने अपने पहाड़ों को ढांप दिया है सोलर पैनल से, क्या ये पहाड़ दुनिया की तवानाई का चेहरा बदल देंगे? कमेंट्स में लाजमी बताएं। सड़कें तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज का गुमान भी किया कि 240 किलोमीटर लंबी सड़क जिसमें एक भी मोड़ ना हो, देखना तो दूर की बात आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो फिर सुन लें कि सऊदी अरब ने यह कारनामा कर दिखाया है। सऊदी अरब के सहरा में एक 240 किलोमीटर लंबी सड़क मौजूद है जिसमें एक भी मोड़ नहीं है। ये कमाल सऊदी के सहरा की वजह से पॉसिबल हुआ, जो शायद दुनिया में कहीं और मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस सड़क के रास्ते में ना तो पहाड़ आते हैं, ना दरिया, ना कोई शहर। ये सड़क न सिर्फ एक इंजीनियरिंग रिकॉर्ड है बल्कि सहराओं की वुसअत का सबूत भी है। तो 240 किलोमीटर जितनी लंबी सड़क जिसमें एक भी मोड़ नहीं, ये सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आप एक जंगल में हैं जहां ना कोई बिजली है ना किसी किस्म की तार, लेकिन रोशनी आने लगे उसके दरख्तों से, तो कैसा फील होगा? ऐसा मुमकिन हो चुका है। स्विट्जरलैंड के साइंसदानों ने दरख्तों की लकड़ी के अंदर एक ऐसा फंगस इंजेक्ट कर दिया है जो अंधेरे में सब्ज रोशनी बिखेरता है। ये कुदरती बल्ब है, न इसके लिए बिजली चाहिए न ही किसी किस्म की तार। ये वो केमिकल है जो जुगनुओं को चमक देता है। तो थोड़ा सा गुमान करें कि जब ये ग्लोइंग ट्रीज फ्यूचर में हमारे मोहल्लों में सड़कों की साइड्स पर नजर आना शुरू होंगे तो वो कैसा माहौल होगा, वो कैसी एनवायरनमेंट होगी। यकीन जाने इस केमिकल ने एक नई दुनिया का दरवाजा ओपन कर दिया है। दुनिया में एक ऐसी ट्रेन भी मौजूद है जो टोटली सोलर पैनल पर चलती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बायरन बे सोलर ट्रेन मुकम्मल तौर पर सोलर पर चलने वाली ट्रेन है। इसकी छत पे 6.6 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं और स्टेशन पर अलग से 30 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं। ये ट्रेन सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला तय करती है, लेकिन रोजाना चलती है और यहाँ तक के ब्रेक लगाते वक्त भी जो रगड़ पैदा होती है उससे बनने वाली बिजली भी ग्रिड में वापस शामिल की जाती है। इस ट्रेन को बनाने का मकसद ये दिखाना है कि ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर ग्रीन किया जा सकता है। जानवरों की एक नस्ल ऐसी है कि पूरी कायनात में सिर्फ 2 और वो भी मादा यानी फीमेल जानवर बाकी रह गए हैं। बाकी पूरी नस्ल सुफा हैसी से खत्म हो चुकी है। दुनिया ने इस नस्ल का 2018 के अंदर
नर सफेद गैंडा खो दिया था। अब सिर्फ 2 माएं बाकी हैं, नजिन और फातू, जिन्हें कीनिया में सख्त हिफाजती सिक्योरिटी में रखा गया है। सदियों पहले ये गैंडे अफ्रीका में बहुत आम थे, लेकिन शिकार और जंगलात की कटाई ने इनकी नस्ल को खत्म करके रख दिया। अब साइंटिस्ट IVF और DNA के जरिए इसकी नस्ल को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इंसान अपनी ही की गई तबाही को वापस पलट सकेगा। थोड़ा सा गुमान करके देखें कि 60 साल का लंबा अरसा 10 अरब से भी ज्यादा मुसाफिरों को लेके आना लेके जाना, 10 अरब मुसाफिरों के साथ इन 60 सालों में एक भी हादसा ना होना, क्या ऐसा मुमकिन है? तो जी हाँ, जापान वो मुल्क है जिसकी शिनकनसन बुलेट ट्रेन पिछले 60 सालों से सफर कर रही है और अब तक तकरीबन 10 अरब मुसाफिरों को सफर करवा चुकी है बिना एक हादसे के। 1964 से लेके अब तक ये ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और औसतन इसके सफर में मैक्सिमम 1 सेकंड का फर्क आता है अगर आ भी जाए तो, क्योंकि जापानी इंजीनियर्स हैं, वो कमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उन्होंने तो जल्जले का भी इसमें बंदोबस्त किया हुआ है, जल्जला आने पे ये ट्रेन फौरन ही रुक जाती है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया जापान जैसी परफेक्शन हासिल कर पाएगी? अपना ख्याल कमेंट्स में जरूर लिखें। अब वो दिन दूर नहीं कि आप अपने घर में पालतू जानवरों से इजीली बात कर सकेंगे। आप अपनी बिल्ली से पूछ सकेंगे वो क्या खाना चाहती है। AI अब जानवरों की हरकत और उनकी हजारों आवाजों का तजिया करके उन्हें इंसानी आवाज में बदल रही है। या बिल्ली की म्याऊं की टोन जज्बात जाहिर करती है और मशीन लर्निंग इन्हें भूख लग रही है और मशीन लर्निंग इन्हें समझ रही है, वो इन्हें फील कर रही है कि इन्हें भूख लग रही है, वो डर रहे हैं और इनकी इन फीलिंग्स को, इनकी हरकत को, इनकी आवाजों को इंसानी आवाज में बदल रही है। इस तरह के कुछ ऐप्स आपको एप्पल के ऐप स्टोर, गूगल के प्ले स्टोर पे भी नजर आएंगे जो इन बातों को पहले से ही समझते हैं, लेकिन वो इतने परफेक्ट नहीं हैं। अब देखना है कि ये AI कितनी तेजी से काम करके ये काम सर अंजाम देती है और आप अपने पालतू जानवरों से कब बात कर पाएंगे ये वक्त ही बताएगा। एक ऐसा मटेरियल जो स्टील से ज्यादा मजबूत है लेकिन झाग से ज्यादा हल्का, शायद आप इसका गुमान भी ना कर सकें कि अगर जो चीज मजबूत है तो वो भारी भी लाजमी होगी, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। साइंसदानों ने AI के जरिए एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया है जो स्टील से ज्यादा मजबूत है और झाग से ज्यादा हल्का है। ये मटेरियल आने वाले दिनों में जहाजों में, गाड़ियों में, बिल्डिंगों में इस्तेमाल होने लगेगा तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी, क्योंकि जहाज हल्के होंगे, गाड़ियां मजबूत होंगी और इमारतें ज़लज़लों को बर्दाश्त कर सकेंगी। इस नई दरियाफ्त ने मटेरियल इंडस्ट्री को कई सालों आगे धकेल दिया है। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि क्या आपने कभी सोचा या गुमान भी किया था कि एक ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा मजबूत हो लेकिन वजन में बिल्कुल झाग जैसा। ये हैं वो इवेंट्स, वो इनोवेशंस, वो वाकयात जिनसे दुनिया तेजी से बदल रही है। सवाल ये है कि हमारा पाकिस्तान इस दौड़ में कहाँ खड़े हैं? क्या हम हमेशा तमाशाई ही रहेंगे या कभी इस दौड़ का हिस्सा भी बनेंगे? कभी ये बातें सुनने में कहानियां लगती थीं, लेकिन आज ये हकीकत बन रही हैं। आपको ये इवेंट्स कैसे लगे? किस खबर ने आपको हैरान किया? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।